में खेलते कुछ बच्चों पर गई। उन बच्चों को खेलता देख उसका भी मन किया कि वो भी खूब खेले, लेकिन खेलने की उम्र में तो उसका सब कुछ छिन गया था। अब तो वो बेचारी सिर्फ आंसू बहा सकती थी। माँ, बाबा, आपकी बहुत याद आती है। सिर्फ खेलना ही नहीं, गुंजा को पढ़ने का भी मन करता। हर दिन जब वो सड़क किनारे बैठकर भीख मांगती तो बच्चों को स्कूल जाते देखती और उन्हें स्कूल जाता देखकर उसका भी मन करता कि काश कि मैं भी स्कूल जा पाती, मैं भी कुछ पढ़ पाती। एक दिन की बात है, गुंजा सड़क किनारे भीख मांग रही थी। तभी एक औरत जिसका नाम शकुंतला देवी था वो उसके आगे से गुजरी। भगवान के नाम पर कुछ दे दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया, मैं और मेरी बेटी भूखे हैं। शकुंतला देवी ने उसे घूर कर देखा और उसे डांटते हुए कहा कि हाथ पैर सही सलामत है तेरे, तू कुछ कर नहीं सकती। तुम जैसे लोगों को भीख मांगना सबसे आसान लगता है ना? ऐसा नहीं है, मैंने काम की बहुत तलाश की लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। अब भूखे पेट को ये कहाँ पता होता है कि इसके पास काम नहीं है। ऊपर से मेरे गोद में इतनी छोटी बेटी है। गुंजा ने अपनी पूरी कहानी शकुंतला देवी को सुनाई। उसकी बातों को सुनकर शकुंतला देवी ने कहा, तुम्हें काम चाहिए ना, मैं तुम्हें काम दूंगी। यहीं पास में मेरा स्कूल है, तुम वहाँ साफ सफाई का काम करो, मैं तुम्हें उसके बदले 2000 रुपए दूंगी। गुंजा ने तुरंत ही हामी भरी और शकुंतला देवी के स्कूल में काम करने लगी। गुंजा पूरे मन से अपना काम करती। शकुंतला देवी ने स्कूल में ही उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन शकुंतला देवी ने देखा कि काम खत्म होने के बाद गुंजा एक क्लास के बाहर बैठ जाती है और टीचर जो भी वहां पढ़ाती है उसे जमीन पर लिखती है और दोहराती है। उसे ऐसा करते देख, तुझे पढ़ने का शौक है गुंजा? सुन, कल से काम खत्म होने के बाद तू क्लास में बैठ जाएगा। मैं तेरे लिए कॉपी और किताब की व्यवस्था करती हूँ। आप कितनी अच्छी है मैम। उस दिन के बाद गुंजा काम के साथ पढ़ाई भी करने लगी। पढ़ाई में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। धीरे धीरे उसकी टीचर्स को भी एहसास हो गया कि ये जरूर कुछ पढ़ा करेगी। समय बीतता गया। गुंजा ने 10वीं पास की, फिर 11वीं में टॉप किया और फिर ग्रेजुएशन खत्म करके यूपीएससी की परीक्षा पास की और फिर आईपीएस बन गई। इस बीच उसकी बेटी दुर्गा भी बड़ी हो रही थी। माँ, मैं भी बड़ी होकर तुम्हारी जैसी बड़ी पुलिस अफसर बनूंगी और बदमाशों को जेल में बंद कर दूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मन लगाकर तुम्हें पढ़ना होगा। एक दिन की बात है, गुंजा थाने में बैठी थी। तभी उसे पता लगा कि पास के गांव में एक 60 साल का आदमी एक नाबालिग से शादी करने जा रहा है। वो तुरंत पुलिस फोर्स लेकर वहां पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं, उसका पति शेखर ही था। शेखर भी उसे पहचान गया। गुंजा ने शेखर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अपने पति को गिरफ्तार कर रही हो? शेखर के ऐसा कहने पर गुंजा ने उसके गालों पर खींचकर एक तमाचा मारा और कहा, बड़े ही बेशर्म किस्म के आदमी हो तुम। खुद को मेरा पति कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम गुंडे हो, गुंडे। समाज के ऐसे गुंडे जो समाज में बेटे की चाहत में लड़कियों की जिंदगी में जहर घोलते हैं। 3 लड़कियों का जीवन बर्बाद करके तुम एक बार फिर से शादी करने निकल पड़े। तुम्हें तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तुम पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसोगे। मैं चुप हूँ, इसका क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं मेरी पावर का? वर्दी उतरवा दूंगा मैं तेरी। तुम्हें पता नहीं है मिस्टर शेखर मेरी पावर का। मैं तेरी चमड़ी खींच लूंगी और उस पर नमक भी डाल दूंगी। ये कहकर गुंजा ने फिर से एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर मारा और उसे थाने ले आई। शेखर पर मुकदमा चला। उसे 10 साल की सजा हुई। गुंजा की बेटी दुर्गा अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है और खूब मन से पढ़ाई कर रही है। आखिर उसे भी तो आईपीएस बनना है।